दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। सैकड़ों साल पहले संत कुंभन दास ने लिखा था, संतन को कहा सीकरी काम, आवत जात पनहियां टूटी, बिसर गयो हरि नाम। यह कविता मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में लिखी गई मानी जाती है। आशा यही था कि संत को सीकरी यानी तब की राजधानी, अब जिसे फतेहपुर सीकरी कहा जाता है, से क्या काम। तब बादशाह का हुक्मी व्यवस्था होता था। फिर भी संत को सत्ता से निकटता की चाह नहीं थी। शायद सत्ता भी नजदीकियों की अपेक्षा नहीं रखती थी। लेकिन अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी दोनों की बढ़ती निकटता कई सवाल खड़े करती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और धर्म एवं राजनीति के घालमेल को लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं माना जाता। फिर भी कई संत और राजनीतिक सत्ता भी परस्पर निकटता के लिए लालायित रहते हैं। धर्म गुरुओं से राजनीतिक दलों और नेताओं की निकटता की चर्चा चुनावों के समय ज्यादा होती है। दरअसल उनके रिश्तों का आधार ही चुनावी गणित है। संतों और सत्ता की निकटता की प्रवृत्ति राष्ट्रव्यापी है। कुछ संत सत्ता राजनीति के गलियारों में प्रवेश भी कर चुके हैं, लेकिन चुनावी राजनीति को यह रिश्ता सबसे ज्यादा पंजाब और उसी से अलग होकर राज्य बने हरियाणा में प्रभावित करता है। अब जबकि हरियाणा की 15वीं विधानसभा के लिए मतदान की तारीख ज्यादा दूर नहीं है, संतों और राजनीतिक सत्ता के रिश्ते बहस का विषय है। पंजाब और हरियाणा में ज्यादा चर्चा डेरा सच्चा सौदा की रहती है। इसलिए भी कि दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में असर वाला यह डेरा अपने प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के चलते विवादास्पद रहा है। धर्म प्रवचन से लेकर फिल्मी पर्दे तक छाने के महत्वाकांक्षी राम रहीम को हत्या और बलात्कार के अपराध में 20 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। बाबा को सजा सुनाई जाने पर अनुयायियों की हिंसा में हरियाणा में 38 लोग मारे गए थे। ऐसे बाबा के विरुद्ध जांच और अदालत से सजा की प्रक्रिया की मुश्किलें समझ पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। कुछ लोग चिर परिचित वाक्य दोहरा सकते हैं कि देर है अंधेर नहीं, या फिर कानून के हाथ लंबे होते हैं, पर यह विश्वास भी इस बाबा के मामले में टूटता दिखता है। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा भुगतने वाले राम रहीम को 5 साल में 10 बार कुल मिलाकर 265 दिनों की पैरोल या फरलो मिल चुकी है। हरियाणा में चुनाव की घोषणा 16 अगस्त को हुई, पर उससे पहले ही बाबा को 12 अगस्त को 21 दिन की फरलो मिल गई। सुनारिया जेल के जेलर सुनील सांगवान को अब बीजेपी से विधानसभा टिकट दिए जाने से तो इस स्वयंभू संत और सत्ता के संबंधों पर सवाल और संदेह और भी गहरे हो गए। सत्ता की ऐसी उदारता का दूसरा उदाहरण शायद ही मिले। पर चुनावी राजनीति में राम रहीम का सिक्का ही कुछ ऐसा चलता है। 2014 और 2019 में हरियाणा में बीजेपी के शानदार चुनावी प्रदर्शन में डेरा सच्चा सौदा की भूमिका बताई जाती है। लोकसभा की 5 और विधानसभा की 22 सीटों पर डेरे का असर माना जाता है। सो तमाम दलों के नेता हाजिरी लगाते हैं। ऐसा भी नहीं कि डेरा का सिक्का हर बार चल जाता हो। इसी साल लोकसभा चुनाव में राम रहीम की अनुपस्थिति में डेरा संभाल रही उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत से बीजेपी के 5 बड़े नेता समर्थन मांगने गए। चुनाव प्रचार समाप्त होते ही डेरे ने भाजपा को समर्थन का ऐलान करते हुए 15 सदस्यीय कमेटी बनाकर उसकी चुनावी ड्यूटी भी लगा दी। पर पिछली बार सभी 10 सीटें जीत लेने वाली बीजेपी इस बार 5 पर अटक गई। पंजाब में भी 2022 में डेरा सच्चा सौदा ने कांग्रेस का समर्थन किया था
और कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में सरकार बन गई थी। लेकिन 2007 के चुनाव में डेरे के समर्थन के बावजूद कांग्रेस हार गई। पंजाब और हरियाणा में डेरों की कमी नहीं, पर उनमें से कुछ का असर अन्य राज्यों में भी है। इन्हीं में से एक है राधा स्वामी व्यास। राधा स्वामी व्यास की वेबसाइट के मुताबिक 1891 में स्थापित इस डेरे के अनुयायी 90 देशों में है, पर ज्यादा संख्या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इस डेरे पर जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और आपके नेताओं ने हाजिरी लगाई थी। डेरा आमतौर पर किसी दल का समर्थन नहीं करता, पर रुझान की चर्चा हर बार होती है। पिछले दिनों डेरे में हुई आंतरिक हलचल से राजनीतिक दलों की धड़कनें भी तेज हो गईं। खबर आई कि डेरा मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने 45 साल के जसदीप सिंह गिल को उत्तराधिकारी बनाया। कुछ ही घंटों में दूसरी खबर आई कि गिल नए प्रमुख नहीं होंगे, बल्कि ढिल्लों के साथ ही बैठेंगे। दोनों सूचनाएं प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दी गईं, जो सामान्यतः डेरे संबंधी मामलों में नहीं होता। बाद में ढिल्लों और गिल ने संयुक्त समागम भी किया, जो पहले कभी नहीं हुआ। राजनीतिक दलों और नेताओं की चिंता रही कि नए प्रमुख का अर्थ होगा नए सिरे से शुरुआत। पंजाब के निरंकारी, नामधारी, नूर महल और सचखंड बल्ला डेरों का भी हरियाणा में थोड़ा बहुत असर है, पर कई स्थानीय डेरे ज्यादा प्रभावशाली हैं। सतलोक आश्रम के संत रामफल भी जेल में हैं, लेकिन क्षेत्रीय चुनावी असर की आस कई दल और उम्मीदवार लगाए रहते हैं। रोहतक स्थित मठ का असर, मस्तनाथ मठ का असर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ तक है। नाथ संप्रदाय के इस मस्तनाथ मठ के महंत बाबा बालकनाथ राजस्थान में बीजेपी के विधायक हैं। वह अलवर से बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं, पर उनकी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नजदीकियां भी किसी से छिपी नहीं है। तमाम नेताओं के हेलीकॉप्टर मस्तनाथ विश्वविद्यालय में उतरते रहते हैं। इनके अलावा भी गोकर्ण धाम, कपिलपुरी धाम, कालिदास महाराज, ईश्वर शाह, महंत सतीश दास समेत कई डेरे अलग अलग क्षेत्रों में असर रखते हैं और राजनीतिक दलों में रसूख भी। 2014 में इनेलो के टिकट पर महम से चुनाव लड़कर तीसरे स्थान पर रहे सतीश दास बाकायदा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो गोकर्ण दास धाम के प्रमुख तरणपुरी खुद चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए किसी के लिए टिकट लाने की हैसियत रखने का दावा करते हैं। दलों और नेताओं से निकटता से परहेज किसी संत को नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अब तो संतों को भी सीकरी से ही काम। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।